हाँ, इससे हम सहमत हैं। ये अच्छा, बहुत अच्छा आदेश है। एक जिम में भी हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, वहाँ जाएंगे तो कम्फर्टेबल फील होगा। और ये मेजरमेंट जो भी लेते हैं हमारे, हमें जो भी शर्म आती है वो खुल के हम सब कुछ कह पाएंगे। यूपी महिला आयोग की उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है जी। और इससे हम भी सहमत हैं कि कोई भी टेलर के पास अगर लेडीज जाती है, कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं नाप लेते समय, तो लेडीज होंगी तो वो अपने आप को कम्फर्टेबल समझ करके और नाप भी आप आसानी से देंगी। अब थोड़ा सा सब साथ है नाप देने में, तो नाप भी अपने आसानी से दे पाएंगी और एक लेडीज को भी रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत सराहनीय कदम उठाया गया है राज्य महिला आयोग के द्वारा। इस कदम को उठाने से दो फायदे होंगे। एक तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी जी। और दूसरा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है जी। जैसे कि जब टेलर 90% हम जानते हैं कि जो टेलर हैं वो पुरुष होते हैं और वहाँ महिलाएं कहीं ना कहीं जो कम उम्र की बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ये आदेश बहुत अच्छा आया है, अगर आप जैसे बता रहे हैं। और जिम में जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रेनर पुरुष होते हैं तो वहाँ महिलाएं कई हद तक अनकंफर्टेबल होती हैं। टेलर के पास भी जाते हैं तो वहाँ भी महिलाएं कई हद तक अनकंफर्टेबल होती हैं। लेकिन जहाँ पे अगर ऐसी जगहों पे महिलाएं आएंगी तो महिलाओं के लिए ही सुविधा होगी। सर, ये आदेश जैसे मिला है, हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है कि इस आदेश से हम जिस चीज़ को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे ना, तो उससे महिला का होना या जिस टेलर पर जाते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो उस तरीके से हमें अब अच्छा लगेगा नाप देने में, कुछ भी करने में, या कहीं भी जिम ट्रेनर में जाते हैं तो वहाँ हमको अच्छा नहीं लगता। वो किसी का अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है। तो हम लोगों को उस चीज़ में हमें राहत मिलेगी और हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। सर, इससे जैसे अब हम लोग जिम में भी जाते हैं तो कुछ भी जो जिम ट्रेनर होते हैं वो बैड टच भी कर लेते हैं, जैसे कमर से पकड़ना, तो इसमें लेडीज़ रहती है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इसके लिए भी। और जैसे जो अभी जो बोला है कि जैसे हम जो दर्जी पे जो कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी लेडीज़ का रखना उन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे लेडीज़ ही नाप लेगी गर्ल्स का। इसके लिए अच्छा है कि जैसे कि हम लोग भी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, हम भी जाते हैं। ये आदेश महिलाओं के लिए उचित है और टेलर ज़्यादातर पुरुष होते हैं तो महिलाओं के लिए ये काफ़ी उनके लिए लाभकारी है कि ज़्यादातर टेलर लेडीज़ हो, जिससे कि वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। जहाँ तक ये बात है सरकार की, तो ये काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि अब इस ज़माने में हम नहीं जी रहे हैं। तो ये 21st सेंचुरी है कि हम भेदभाव करें, जेंट्स का जेंट्स करेंगे, लेडीज़ का लेडीज़ करेंगे, तो ये मुझे नहीं सही लगता है। जो जैसे है वैसे चलने दें, वैसे चलने देना। बाकी सारी चीज़ों में उनको बदलाव की ज़रूरत है। वो तो कर नहीं रहे हैं वो, और इसमें बदलाव कर रहे हैं। पहल हुई है, सही है और ज़रूरी था ये चीज़। और महिलाएं, इससे महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा और लड़कियों को भी सेफ फील होगा। वैसे लड़कियां ही थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन सही है। तो मैं थोड़ा सा लाइन देखी हुई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेंस के भी इंटेंशन सही नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं मेंस के तो नहीं भी होते हैं। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन वुमेंस भी नहीं सही होती हैं। तो जैसा जो चल रहा है वही सही है। अब ये नहीं है कि लड़कियों का बहुत कुछ फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आ गया कि लड़कियों का बाल, लड़कियों का टेलरिंग, ये सब अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत चेंज करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक नया आदेश दिया है। ये आदेश महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी मेल टेलर है या फिर मेल जिम ट्रेनर है, वो महिलाओं को बिना उसकी सहमति के ट्रेनिंग या फिर मेजरमेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार इस तरह की समस्या सामने आई हैं और शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें जिम ट्रेनर और मेल टेलर से बैड टच की शिकायतें निकलकर सामने आई थी। ऐसे में गाज़ियाबाद की महिलाएं इस आदेश को किस तरह से देखती हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजूषा गोयल। मैं एक्स प्रिंसिपल हूँ और शहर की प्रतिष्ठित सोसाइटी गौर कास्केट की ट्रेजरर भी हूँ। योगी जी का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस फैसले में कहा गया है कि हम ज़्यादातर कार्य महिलाओं से कराएं। हाँ, बैड टच होता है महिलाओं के लिए, जो महिलाएं ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाती, उन लोगों को ये जो क्लास है उन लोगों को बैड टच देती है। जो टेलर्स होते हैं जगह जगह छूते हैं। इस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अगर लेडी टेलर जो कटर्स हैं वो भी महिलाएं होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही बात जिम ट्रेनर्स पर भी लागू होती है।
जिम ट्रेनर जो महिलाएं जिम के लिए प्रैक्टिस के लिए जाती हैं, वहाँ पर जो मेल जिम ट्रेनर्स होते हैं वो उन्हें कैसे भी करके मॉलेस्ट तो करते ही हैं। तो इस तरह से बढ़िया है कि महिलाएं रहेंगी तो ये फैसला सराहनीय है। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती है कि बैड टच किया गया है, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक बिजनेस रन करती हूँ, एक लघु उद्योग टाइप बोल सकते हैं, तो उसमें मैं लेडीज़ को ही प्रमोट करती हूँ। तो मेरा मानना भी सही है कि योगी जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारी बच्चियाँ या घर की लड़कियाँ ना शर्म की वजह से हमसे भी नहीं बोल पाती हैं और वो कहीं ना कहीं मोलेस्ट होती हैं, और अभी उनको वो शर्म से हमसे नहीं बोल पाएंगी, हमसे नहीं बता पाएंगी, तो उसका क्या समाधान निकाल पाएँ। तो हम भी उनसे नहीं पूछ पाते, हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन अगर उन्होंने लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा और ये अच्छा फैसला है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, महिला आयोग ने जिस तरह से ये फैसला लिया है, ख़ास तौर पर देखा जाता है शहरों में सबसे ज़्यादा जिम जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रेज़ पर हैं, महिलाएं भी जिम में जाती हैं, तो इस तरह की शिकायतें भी सामने आती हैं। किस तरह का ये फैसला आप मान के चल रहे हैं इस हिसाब से? नमस्कार, मेरा नाम रितिका नारंग है और मैं एक यंग गर्ल की मदर हूँ। स्पेशली आज के ज़माने में हम एज अ मदर अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी समय कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो महिला आयोग ने अगर ये फैसला लिया है तो बहुत ही उसको सराहनीय मानती हूँ। मेरी बेटी भी आज स्वास्थ्य के लिए जाती है, जिम जाती है, और ऑब्वियसली हर जगह हम अपनी बेटियों के साथ जा नहीं पाते, टेलर्स के पास भी जाती है और भी अलग अलग जगह होती है। तो एज अ अर्बन मदर, एज अ अर्बन यंग डॉटर, हम उन्हें सक्षम कराते हैं कि आप समझ जाओ कि बैड टच और गुड टच क्या है। लेकिन मुझे ज़्यादा वरी होती है रूरल में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर बेटियाँ अपनी मदर्स को कुछ बता नहीं पाती या खुद सेल्फ एक्शन नहीं ले पाती। तो अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, फीमेल स्टाफ होगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऑब्वियसली रूरल में बेटियाँ हमारी सेफ होंगी, और बहुत ही सराहनीय ये उनका फैसला है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप एजिड भी हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी बचपन से अब तक, तो ये फैसला किस तरह से सही है और क्या आपका अब तक एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों को लेकर? हाँ, मैं कल्पना मिश्रा गॉड कास्केट से ही हूँ। मेरा मानना ये योगी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और इससे पुरुषों की जो अभद्रता है उसमें कमी आएगी। इसी वजह से ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि लड़कियों को जहाँ तक वही बैड टच और गुड टच का आभास घर से ही कराया दिया जाता है, उनकी माताएं उनको ये सब बताने के लिए सक्षम हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बच्चे इस चीज़ को नहीं बोल पाते। तो अगर यहाँ पे नारी शक्ति को बढ़ावा मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है देश के लिए कि नारियों का उत्थान होगा और बच्चे हमारे सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये महिलाएं हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि ये बेहद अच्छा फ़ैसला है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये फ़ैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी एक इसमें बेनिफिट ये है कि रोज़गार के साधन उनके लिए भी निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि जो महिलाओं को लेकर लगातार जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आई है, एक रोज़गार का भी ऑप्शन सामने आ गया। क्या कहेंगे? मैं श्रद्धा केसवानी गौर कारसेट से हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में रन करती हूँ। तो जैसे कि आजकल मैं आज की मदर हूँ और मैं सभी कुछ अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, बहुत कुछ एजुकेट भी करती हूँ, लेकिन कहते हैं कि समाज जो है ना, समाज में मैं ये नहीं कहती सभी बुरे हैं, लेकिन कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो अगर हम किसी एक एरिया पे, जैसे कि अभी हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं छेड़खानी होती है, जिम में होती है, और कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी होते हैं, इंटेंसफुली करते हरकतें करते हैं, और हमारे बच्चे सोचते हैं क्या करें, आखिर किस तरह इसका रिएक्ट करें। कभी कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए मैं कहती हूँ, अगर हमारे यहाँ फीमेल जिम ट्रेनर्स हों या टेलर की बात हुई, कभी कभी होता है कि हम जाते हैं तो कहते हैं कि मैम नाप लेना है हमको आपका, तो कभी कभी हम लोग इवन एज अ लेडीज़ हम भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर वहाँ लेडीज़ होती हैं तो हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कि महिला आयोग ने जिस तरह की आजकल समाज में आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कुछ ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ ने नहीं किया, या बहुत से बच्चे बहुत शाय होते, चुप रहते, घर में नहीं कुछ बोल पाते हैं, तो उनके लिए भी सही है। अगर भाई फीमेल होंगे, मेंबर्स मतलब फीमेल होंगी, तो उनके लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बाहर जाके एक सेफ़ फील करेंगे, और हम भी अपने आप को घर में सेफ़ फील करें, हमारे बच्चे सही हाथों में हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी योगी सरकार ने, जो महिला आयोग ने डिसीजन लिया, वो बहुत ही सही लिया है और हम सब इसका सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। मैं इस फैसले के बिल्कुल पक्ष में हूँ। महिलाओं को इसमें एक तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, और महिलाएं जिम ट्रेनर हो या टेलर हो खुल के अपनी बात कह सकेंगी। देखिए, ये जो प्रस्ताव हमारी बबीता जी जो अध्यक्ष है उन्होंने निकाला है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है और महिलाओं की सुरक्षा को लेके ये प्रस्ताव निकाला गया है, क्योंकि यदि महिलाएं रहेंगी तो किसी भी तरह की वहाँ कोई हरकत नहीं हो सकती है, और इसलिए ये प्रस्ताव दिया गया। और मुझे लगता है कि सभी महिलाएं इस प्रस्ताव के आने के बाद काफी खुश हैं। ये प्रस्ताव जारी होता है, उस प्रस्ताव के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे दिखने लगती है, निकल के आने लगती हैं। बहुत से लोग ऐसे इस प्रस्ताव को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इक्वलिटी की बात करते हैं हम इस देश में, कि पुरुष के बराबर नारी को देखा जा रहा है, तो फिर आखिर इस प्रस्ताव की जरूरत ही क्यों है? देखिए, बराबर देखते हैं, और आप बिल्कुल सही बात कह रही है कि यदि हम पहले महिला आप देखेंगे तो पहले सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इस तरह से हर जगह महिलाओं को ही पहले दिया गया, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही ये प्रस्ताव रखा गया है कि यदि महिलाएं रहेंगी तो वहाँ किसी भी तरह की कोई गलत नजर, गलत हरकत नहीं की जाएगी। देखिए, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखने चाहिए। पॉजिटिव है कि महिला को रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारी सुरक्षा भी होगी, और बहुत जगह पर जहाँ जिम में महिलाएं कम जाती हैं वहाँ पे महिला एक ट्रेनर रखा जाएगा। हम लोग जैसा हम सुन रहे हैं कि बबीता जी ने बोला है, तो वहाँ पर हो सकता है कि बहुत महिलाओं के साथ टच गलत और सही का भी होता है, तो उस अंदाज से अच्छा होगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो आज के टाइम पे लड़कियों के लिए ज़्यादा सही है, जो आजकल हो रहा है उस हिसाब से तो होना चाहिए ये सारा कुछ। बहुत अच्छा है, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग ना साथ में जिम करने में कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो बहुत कम है। ऐसा भी है कि वुमेन्स जिम है लेकिन बहुत रेयर मिलते हैं, तो बहुत बेटर है अगर ऐसा हो जाएगा, लड़कियां थोड़ा सिक्योर फील करेंगी इसके अकॉर्डिंग। सुरक्षा के लिहाज से देखिए बेहतर देख रही हैं, या फिर रोजगार के उससे अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए बेहतर है। जहाँ टेलर जेंट्स चेक करते हैं, नाप करते हैं, वहाँ महिला करने तो सही बात है ना। महिलाएं को जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कैसा लग रहा है? अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। सही है, वैसे ठीक है। अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखा, जिस तरह से हाथ से होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोच के देखा जाए तो परफेक्टली है, ठीक है, होना चाहिए ऐसी चीजें। बाकी हाँ होनी चाहिए। बाकी ऐसे कोई अभी तक तो हमें तो ऐसा फील नहीं हुआ था, पर जब प्रस्ताव आया तो लगा कि ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब कि ये कि महिला आयोग इस बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, सही फैसला है जी, बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, क्योंकि महिला को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इससे, जिससे कि आगे मतलब महिला भी काम वर्क कर सकती है, और इससे बाकी जो अदर्स लेडीज है उनको भी सेफ्टी की प्रोवाइड होगा, तो इसलिए ये अच्छा फैसला है अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत अच्छा फैसला है। ये एक महिला सुरक्षा को देखते हुए, एक महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, और मैं इससे पूर्ण रूप से अग्री करती हूँ कि महिला आयोग द्वारा किया गया बहुत ही अच्छा कार्य है, जो भविष्य में जो हमारे केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है महिला सेफ्टी के अकॉर्डिंग। देखिए, महिला आयोग की तरफ से लिया गया जो निर्णय है ये अपने आप में पूर्ण रूप से उचित है, और महिला संरक्षण के संदर्भ में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इट विल प्रूव ए माइलस्टोन। और जहाँ तक ये संबंध है कि जहाँ भी महिलाएं हैं, वो जिम है, पार्लर्स हैं, इवन शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं, तो महिलाएं उस समय बहुत ही अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं। हमारी गर्ल्स भी हैं, हमारी न्यू जनरेशन में महिलाएं भी हैं, हमारी अपनी लड़कियां भी हैं। तो जहाँ तक ये महिला आयोग का जो फैसला है ये अपने आप में बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल कंप्लीटली राइट है, करेक्ट है, और मैं सोचती हूँ कि इन फ्यूचर इट विल प्रोवाइड अस गुड रिजल्ट। और हमारी जो वीमेन एम्पावरमेंट है, जिस तरह से हमारी सरकार भी इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है, तो वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से भी इट विल प्रूव आल्सो ए माइलस्टोन, और ये बहुत ही पूर्ण रूप से उचित है, और ये महिला संरक्षण में, महिला हित में, हमारी छात्रा हित में पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। सर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे लेडीज नहीं होंगी तो फिर लेडीज को दिक्कत होगी, तो इसलिए लेडीज का होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिला संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के महिला आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो ब्यूटिक है, जहां पर महिलाओं के वस्त्र जो सिले जाते हैं, साथ ही जिम के अंदर जो ट्रेनर होते हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला है। साफ तौर पर महिलाओं को बचाने के लिए लगातार बैड टच की शिकायतें मिलती हैं, जिसके बाद महिला आयोग की तरफ से शासन के लिए, सरकार के लिए एक पत्र लिखा गया है, और पत्र में ये जिक्र किया गया है जो ब्यूटिक है, जो दुकानें हैं, वहां पर
जो महिला है उनका नाप लेने के लिए महिला उपलब्ध होनी चाहिए। जिम के अंदर जो ट्रेनिंग कराते हैं उस ट्रेनिंग के लिए महिला उपलब्ध होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ ब्यूटिक के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद, रोज टेलर। अच्छा नौशाद भाई, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो महिला संबंधित अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिला आयोग की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि जो महिला है उनका नाप महिला ही ले, क्योंकि पुरुष लेते हैं तो बैड टच और ऐसी कई बड़ी समस्या देखने को मिलती है। हाँ ये भी सही है, खैर वैसे महिला रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सुविधा नहीं हो पाई थी वहाँ पर कैमरे वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि बैड टच वगैरह जैसे भी प्रॉब्लम है ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ये लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महिला संबंधित अपराध हो या फिर जो टेलर हैं, जिम ट्रेनर हैं, इन सब की शिकायत लगातार सामने आती है। आप भी टेलर हैं, किस तरह से नाप लेते हैं, किस तरह से उनके वस्त्र तैयार करते हैं? जैसे नाप के सूट वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये भी है, खैर टेलर और बुटीक का ही नहीं है, जहाँ जहाँ पर महिला जाती है वहाँ पर ये सुविधा कैमरा वगैरह की या उनकी निगरानी में होनी चाहिए हर चीज। तो महिला आयोग का जो फैसला है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपके कारोबार पर क्या फर्क पड़ने में? इससे मुझे लगता नहीं है कोई फर्क पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी दुकान है इस पर भी महिला उपलब्ध होनी चाहिए, जो महिला आती हैं उनका नाप लेने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जिस तरह से लगातार इस तरह की समस्या बढ़ती हैं, इस संबंध की अगर बात की जाए कि आए दिन शिकायतें होती हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार इस पर FIR दर्ज हो रही है, तो आपको लगता है आपकी भी दुकान पर महिला होनी चाहिए? बेहतर तो ये है जहाँ पर भी महिला जाए, जिस बुटीक पे भी जाए, जिस ट्रेनर में जाओ, वे अकेले ना जाए, किसी ना किसी को साथ में लेके जाए। सारी सुविधा तो उपलब्ध नहीं कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंटर पर खड़ा होता हूँ, अगर मैं लेडीज को नाप ले और मैं कटिंग करूँ या दूसरा कटिंग करे, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। बेहतर यह है कि अपने साथ किसी बुजुर्ग को, किसी को साथ में लेकर आए, जहाँ पे भी महिला जाती है, खास तौर से यंग महिला। अगर महिला अकेली आती है तो क्या लगता है कि उसके साथ इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से हो भी सकता है, हर तरह के लोग होते हैं। खैर आपका क्या नाम है भाई? गौरव। गौरव भाई, क्या कहना है जिस तरह से आप ब्यूटिक पर हैं, यहाँ महिला आती हैं, एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में महिला आती हैं, अपने यहाँ पर जो वस्त्र हैं उनको सिलवाने के लिए पहुंचती हैं, अपने जो बॉडी है उसका नाप देती हैं, जिसके बाद आप कपड़े तैयार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, उससे किस तरह से बचा? ये हमारे मास्टर जी ने, इनकी दुकान को करीबन 20 साल हो गए थे, कुछ सूट नाप के आते हैं, कुछ सूट लेते हैं, इतना टच नहीं हो पाता हमारा दिन का। बस ये कहना है हमारा। तो मतलब यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, आज के पहले कोई दिक्कत आपके यहाँ सही चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो दुकानें हैं उस पर बैड टच को लेकर के आए दिन शिकायत होती है, महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतें होती हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? और जो महिला आयोग का ये फैसला है, कितना सही है, कितना गलत? ये सब कुछ सही करना चाहिए, महिला होना चाहिए नाप लेने के लिए, सबको देखना पड़ेगा ये तो।